मैं डॉक्टर मनीराम मीणा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, एसएमबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाथद्वारा आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं एवं यूट्यूब पर देखने वाले सभी विद्वान साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और प्रणाम करता हूं। हमने पिछले व्याख्यान में आपको अनुष्ठान की विशेषताओं के बारे में बताया था। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज का हमारा टॉपिक है अनुष्ठान के प्रकार, जो इस प्रकार से हैं। अनुष्ठान के प्रकार विद्वानों ने स्पष्ट किया है कि अनुष्ठानों का वर्गीकरण निरपेक्ष रूप से करना संभव नहीं है। कोई एक अनुष्ठान एक से अधिक वर्गों में विद्यमान होता है। इस तथ्य को ध्यान में रखकर ही विद्वानों ने अनुष्ठानों के निम्न प्रकार से वर्णित किए हैं। अनुष्ठान की उत्पत्ति, विकास और लक्ष्य के आधार पर इनको विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। अनेक विद्वानों ने समाज में प्रचलित अनुष्ठानों के विभिन्न प्रकारों का अवलोकन, अध्ययन एवं वर्णन किया है। अनुष्ठानों की गतिविधियों के आधार पर इनको दो प्रकारों, धार्मिक प्रथाओं से संबंधित अनुष्ठान और जीवन चक्र से संबंधित अनुष्ठानों के प्रकारों में बांटा जा सकता है। अनुष्ठान के प्रकार व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु के विभिन्न चरणों के आधार पर वर्गीकृत किए जा सकते हैं, जैसे गर्भाधान संस्कार, पुष्पवन संस्कार, नामकरण संस्कार, विवाह संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार आदि। व्यवसायों के आधार पर ग्रामीण समाजों में फसल बोने, काटने आदि से संबंधित अनुष्ठान किए जाते हैं। दीपावली के अवसर पर व्यापारी लोग एवं अन्य व्यवसायी लोग अपने व्यवसाय लाभ के लिए अनुष्ठान करते हैं। इस प्रकार के उद्देश्य के आधार पर अनुष्ठानों को वर्गीकृत भी निम्न प्रकार से किया जा सकता है, जो इस प्रकार से हैं। नंबर 1 है पुष्टिकारी अनुष्ठान। लगभग सभी समाजों व संस्कृतियों में जन्म, विवाह और मृत्यु जीवन में 3 महत्वपूर्ण आयामों के लिए अनुष्ठान किए जाते हैं। व्यक्ति, परिवार, जाति, ग्राम, समुदाय आदि की सुरक्षा, अस्तित्व और खुशहाली से संबंधित अनुष्ठान सभी समाजों में किए जाते हैं। आदिम समाज हो, चाहे ग्रामीण और नगरीय समाज हो, और महानगरीय समाजों में भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और गिरजाघरों आदि में उपयुक्त वर्णित सामाजिक संगठनों के अस्तित्व एवं खुशहाली के लिए समय समय पर जो अनुष्ठान किए जाते हैं वे पुष्टिकारी अनुष्ठान कहलाते हैं। सेकंड पॉइंट है शकुन अनुष्ठान। यात्रा, विपदा, कष्ट आदि निवारण के लिए जो अनुष्ठान किए जाते हैं उन्हें शकुन अनुष्ठान कहा जाता है। रक्षात्मक अनुष्ठान, विभिन्न कष्टों से सुरक्षित रहने के लिए जो अनुष्ठान किए जाते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे दुर्भाग्य से, ग्रहों के प्रकोप, महामारी से रक्षा आदि के लिए जो अनुष्ठान किए जाते हैं उन्हें रक्षात्मक अनुष्ठान के नाम से पुकारा जाता है। चिकित्सा से संबंधित अनुष्ठान, चिकित्सा से संबंधित जो अनुष्ठान किए जाते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार के अनुष्ठानों को संपन्न करके किसी महामारी को रोका जा सकता है। व्यक्तिगत बीमारी को दूर करने के लिए निवारक अनुष्ठान संपन्न किया जाता है। ऐसे अनुष्ठानों को चिकित्सा से संबंधित अनुष्ठान भी कहा जाता है। जादू टोना, ग्रामीण समाजों में इस प्रकार के अनुष्ठान नगरों की तुलना में अधिक देखे जा सकते हैं, जैसे जादू टोना बीमारी के निवारण, अच्छे लाभ और खुशहाली के लिए भी किए जाते हैं और दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए भी किए जाते हैं। दूसरों को हानि पहुंचाने वाले अनुष्ठानों को मेलिनोवस्की ने काला जादू कहा है और लाभ पहुंचाने वाले अनुष्ठानों को मेलिनोवस्की ने सफ़ेद जादू का नाम दिया है। मोक्ष अनुष्ठान, मोक्ष अनुष्ठान व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से करता है। इस प्रकार के अनुष्ठान पंडित या पुरोहित द्वारा व्यक्ति विधि विधान के द्वारा संपन्न करवाता है। प्रायश्चित अनुष्ठान, व्यक्ति अपने जीवन में जो कुछ गलती कर देता है या त्रुटि हो जाती हैं, मूल्यों, पापों आदि से छुटकारा पाने के लिए, उनको निवारण करने के लिए जो अनुष्ठान करवाता है वो प्रायश्चित अनुष्ठान कहलाते हैं। व्यक्ति के द्वारा किसी जीव की हत्या, प्रायश्चित के लिए अनुष्ठान विशेष रूप से करवाए जाते हैं। जीवन चक्र के अनुष्ठान, व्यक्ति के जन्म, पूर्व गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत तक अंत्येष्टि संस्कार किए जाते हैं, वे जीवन चक्र के अनुष्ठान कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हिंदुओं में वर्णित जो 16 प्रकार के जो संस्कार हैं वो जीवन चक्र से संबंधित अनुष्ठानों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं।
धर्मशास्त्रियों, समाजशास्त्रियों एवं सामाजिक मानव शास्त्रियों ने अनुष्ठानों के महत्व व्यक्ति, परिवार और समुदाय के लिए बताने के साथ साथ ग्रामीण जीवन और नगरीय जीवन के लिए भी बताए हैं। धार्मिक अनुष्ठान परंपरागत कृषि समाजों में अनेक अवसरों पर संपन्न किए जाते हैं, जिससे सामाजिक भेदभाव कम होता है और ग्रामीणों में एकीकरण और संगठन की भावना विकसित होती है। व्यक्ति का ये विश्वास है कि वह किसी भी कार्य को करने से पूर्व अनुष्ठान करने से सफलता मिलती है, जिसके कारण वो अनुष्ठान, हवन, यज्ञ आदि करता है। अतः हम कह सकते हैं कि अनुष्ठान के जो प्रकार हैं विभिन्न प्रकार के, चाहे वो पुष्टकार्य अनुष्ठान हो, शकुन अनुष्ठान हो, रक्षात्मक, चिकित्सा, जादू टोना, मोक्ष, जितने भी अनुष्ठान किए जाते हैं वो व्यक्ति अपने कष्टों से छुटकारा पाने के लिए, अपने सभी कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने के उद्देश्य से इन अनुष्ठानों को करता है। हम अब अगले व्याख्यान में आपको अनुष्ठान के महत्व के बारे में जानकारी देंगे। धन्यवाद। थैंक्स।